नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ मार्च मास 29 तारिख रविवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल रे नुआ करी अछंती तबे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लार वीडियोटी को देखुचंती जणातु, जहा फल रे प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर आसिला नुआ कोरोना वेरिएंट। विशेषज्ञ सतर्क बाणी एही माने सतर्क रुहंतु नचेत जीवन जीव। यह देखा जाउतिला जेपरि सबुठी कोरोना भाइरस महामारी धीरे धीरे कमी जाउछि। लोक मैंने भय बिना बाहर को बाहरी आसुथिले। लोक माने मास्क पिंधिबा संपूर्ण बंद करि देथिले। एबे हॉस्पिटल गुडीकरे पूर्व भली भीड़ नथिला, किंतु एबे एक नूतन कोविड प्रकारर खबर पुणी थरे लोकंकु पुनर्विचार करबाकू बाध्य करुछि। रिपोर्ट अनुसार एही नूतन प्रकार स्पाइक प्रोटीन रे प्राय 70 रु 75 म्यूटेशन अच्छी। एही अंश माध्यम रे भाइरस आम शरीर कोष गुडी को प्रवेश करिबो। वैज्ञानिक माने कहिसंती जे ए प्रकार किछि परिमाणर आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति को आघात देई पारे एवं एहार स्पाइक प्रोटीन भाइरस को आम शरीर रे प्रवेश करिबारे सहायता करे। तेणु आसंतु बुझिबा 75 म्यूटेशन सहित कोरोना भाइरस रो ए नूतन प्रकार आमकू केते भय करिबो। तबे नूतन कोविड-19 प्रकारटी प्रथम दक्षिण आफ्रिका रे नवेम्बर 2024 रे चिन्हट होइतिला। एतिरे बहुत संख्यक म्यूटेशन अछि, जहाकू एथर पूर्व प्रकार गुडिक जेपरिकी ओमिक्रॉन ठारू भिन्न करिथाय। यह किछि परिमाण रे शरीरर रोग प्रतिरोधक शक्ति एडाई देइथाय। यार अर्थ हेउछि जदि कोविड आपणकू पूर्वरु टीका दिया जाइछि किंबा आपणकू पूर्वरु कोविड-19 होइछि तथापि आपण पुणी संक्रमित होई पारंती। वर्तमान भाइरस टिके परिवर्तन होइछि, शरीर एहाकू तुरंत चिन्हि पारिबो नाही, जहा संक्रमणर आशंका बढ़ाई पारे। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला सुना दर। मार्केट रे उच्च रही सुना एवं रूपा दाम। मूल्य उपरे नजर पकांतु। गहना किणवा पूर्वरु नजर पकांतु केउ सहर रे केते रही सुना दर। जदि आपण आज सुना किणवाकू चाहुचंती बा योजना करूचंती तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर। आज भारतीय बजार रे 24 कैरेट सुना 1,48,090 टंका रे रहिछि। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 1,35,750 टंका छुईछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,48,090 टंका रहितिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,35,750 टंका रे पहुंचिछि। सेहीपरि मुंबई रे 24 कैरेट रो मूल्य 1,48,090 टंका और 22 कैरेट रो मूल्य 1,35,750 टंका रहिछि। दक्षिण भारतर प्रमुख सहर चेन्नई रे 24 कैरेट रो मूल्य 1,49,020 टंका थिबा बेले 22 कैरेट रो मूल्य 1,36,600 टंका रहिछि। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 2,45,000 टंका रे पहुंचिछि। पूर्व भारतर प्रमुख सहर कोलकाता रे मध्य 22 कैरेट रो मूल्य 1,35,750 टंका रहितिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,48,090 टंका रहिछि। परवर्ती खबर ओडिशा को काल बैशाखी अलर्ट। 7 दिन कुआपथर वर्षा पई अलर्ट जारी। काल बैशाखी पई अलर्ट जारी। कुआपथर वर्षा सह झड़ पवन नहीं जारी हैला सतर्कता। आज बिजुली घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षा पई 4टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। सेगुडी कहउछि मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर एवं भद्रक रे कुआपथर वर्षा संभावना रहिछि। एही 4टी जिल्ला रे पवनर बेग घंटा प्रति 50 रु 60 किमी बेगरे बहिबा नै संभावना रहिछि। सेहीपरि नुआपड़ा, बलांगीर और बरगड़ जिला को छाड़ी बाकी समस्त जिले में काल बैशाखी येलो वार्निंग जारी होइछि। बिजुली घड़घड़ी सह किछि जिले में 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा बेले अन्य किछि जिले में 40 रु 50 किमी बेगरे पवन बहिबा संभावना रहिछि। वर्षा और झटका पवन पाई मध्य सतर्कता जारी होइछि। आसंता 4 तारिख सकाळ पर्यंत बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पवन पाई अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। उत्तर ओडिशा कूल समुद्र अशांत रहिथिबारु आज मत्स्यजीवी को गभीर समुद्र मध्य को न जीवको बारण करा जायछि। परवर्ती खबर सरकारक बड़ निष्पत्ति। एप्रिल 1 रु आरंभ हेबो पंजीकरण प्रक्रिया। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला नूतन अपडेट। नुआ आवेदन पाई राज्य सरकारक बड़ निष्पत्ति। 28 मार्च राज्यर महिला मानक आर्थिक सशक्तिकरण तथा स्वावलंबन पाई राज्य सरकारक अभिनव प्रयास सुभद्रा योजना अधीन रे अधिक संख्यक योग्य हिताधिकारी मानकु सामिल करबा पाई एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। सरकारक अनुमोदन क्रमे आसंता 1 एप्रिल 2026 रु 30 एप्रिल 2026
26 पर्यंत मास पाई सुभद्रा पोर्टाल माध्यम नूतन आवेदन ग्रहण कराजिबो। बयस सीमा 1/4/2026 सुधा आवेदनकारी बयस 21 वर्षरू 60 वर्ष मध्य होइथिबा आवश्यक। आर्थिक सहायता योग्य विवेचित हिताधिकारी माने 2026-27 आर्थिक वर्षरू योजनार अवधि पाई वार्षिक 2टी किस्ती मोट 10,000 टका सहायता पाइबे। आवेदन प्रक्रिया केउ माने करि परिबे? जो महिला माने पूर्वरू सुभद्रा योजना पाई आवेदन करि नाहंती सेमाने ही एई योजनार समय सीमा मध्य नूतन भावे आवेदन करि परिबे। पूर्वरू आवेदन करिथिबा महिला मानक पाई आवेदन ग्रहण कराजिबो नाही। नूतन आवेदन गुड़िक साधारण सेवा केन्द्र CSC एवं आम सेवा केन्द्र ASK माध्यम सुभद्रा पोर्टाल जरिया पंजीकृत कराजिबो। सुभद्रा योजना हेउची राज्यर महिला मानक पाई एक ऐतिहासिक पदक्षेप। आवेदन पाई फॉर्म गुड़िक समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र एवं कार्यालय संपूर्ण निःशुल्क भाव उपलब्ध अछि। परवर्ती खबर अष्टम वेतन कमिशन को नहीं आसिला बड़ खबर। कर्मचारी मानकर 186% बढ़िबो दरमा। देखंतु पूरा कैलकुलेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में केंद्र कैबिनेट अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशन CPC पाई टर्म एंड रेफरेंस TOR को पूर्वरु अनुमोदन कर सारी। यह व्यतीत सरकार आनुष्ठानिक भाव में नूतन CPC गठन करिसेंती एवं संपर्क में सरकारी विज्ञप्ति जारी करिसेंती। कमिशन द्वारा करा जायतिबा सुपारिश प्राय 1.2 कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी प्रযোज्य हेब। जनवरी 2025 रे घोषणा करा जायतिला केंद्र सरकार कर्मचारी दरमा एवं अनन्य भत्ता समीक्षा एवं संशोधन सुपारिश करने अष्टम वेतन कमिशन गठन घोषणा करथिले। पूर्वतन सुप्रीम कोर्ट विचारपति जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को अष्टम CPC अध्यक्ष भाव नियुक्ति करा जायछि। एही समय रे IIM एवं बांगालोर प्रोफेसर पुलक घोष को नूतन वेतन कमिशन अंशकालीन सदस्य भाव में नियुक्ति करा जायछि। सप्तम वेतन कमिशन सुपारिश गुड़िक 6 मास मध्य अनुमोदन करा जायतिले। एबे 1 जनवरी 2016 रे कार्यकारी होइछि। परवर्ती खबर 45 दिन भितर +2 रिजल्ट। आज सरिला CHSE परिचालित +2 वर्गर समस्त परीक्षा। तेबे परीक्षा पर 40 रु 50 दिन भितर रिजल्ट बाहरिबो बोली परीक्षा नियंत्रक सूचना दैछंती। सबु वर्ग रे 4 लाख रु ऊर्ध्व पिला परीक्षा दैछंती। परीक्षा रे 5000 अनुपस्थित अछंती। खाता मूल्यांकन पई 151 मूल्यांकन केन्द्र सहित 16000 अध्यापक नियोजित होछंती। तेबे मोट आकार रे चलित वर्ष युक्त 2 रे 25 लाख खाता मूल्यांकन हेबो। आसंता एप्रिल 2 तारिख रु युक्त 2 खाता देखा आरंभ हेबो। विशेष करी 2टी पर्याय रे खाता देखा हेबो। एप्रिल मास शेष सुधा खाता देखा शेष होबा सहित मे मासरे परीक्षा फल प्रकाश पाइबाकू लक्ष्य रखा जायछि। विशेष करी 2टी पर्याय रे खाता देखा हेबो। एप्रिल 2 तारिख रु 13 तारिख प्रथम पर्याय रे खाता देखा हेबा सहित एप्रिल 15 रु 28 तारिख पर्यंत द्वितीय पर्याय खाता देखा युक्त 2 खाता देखा हेबो। तेबे एने मोट 151टी मूल्यांकन केन्द्र रहितबा बेले पाखापाखि प्रत्येक पर्याय रे 8000 अध्यापक अर्थात 2टी पर्याय रे 16000 अध्यापक नियोजित हेबे। परवर्ती खबर यात्री खुशी खबर 2 साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन प्रचलन। दूरगामी रेल संयोगीकरण वृद्धि एवं यात्री मानकर उन्नत यात्रा सुविधा प्रदान करिब 2टी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 1806 सांतरागाछी यालाहांका एक्सी एक्सप्रेस 2 एप्रिल 2026 रु प्रति गुरुवार दिन 12:50 रे सांतरागाछी छाड़िबो एवं शनिवार दिन राति 12:20 रे यालाहांका रे पहुंचिबो। फेरिबा दिगरे ट्रेन नंबर 1864 यालाहांका सांतरागाछी AC एक्सप्रेस 4 एप्रिल 2026 ठारू प्रति शनिवार यालाहांका रु भोर 4:50 रे छाड़िबो एवं रविवार संध्या 5टारे सांतरागाछी रे पहुंचिबो। यात्रा समय रे ट्रेन टी पूर्वतट रेलपथ क्षेत्राधिकार अंतर्गत प्रमुख स्टेशन गुड़िक दे जीवो यथा भद्रक, कटक, भुवनेश्वर, खोर्धा रोड, ब्रह्मपुर, पलासा, श्रीकाकुलम रोड एवं विजयनगरम, कोट्टा, भालासा एवं पेंडुट्री एवं दुभाड़ा इत्यादि। तेबे ट्रेन नंबर 1804 सालीमार MGR चेन्नई एक्सप्रेस 6 एप्रिल 2026 ठारू प्रति सोमवार अपराह्न 2:45 रे सालीमारू छाड़िबो एवं मंगलवार संध्या 6:45 रे MGR चेन्नई रे पहुंचिबो। फेरिबा दिगरे ट्रेन नंबर 1842 MGR चेन्नई सालीमार एक्सप्रेस 7 एप्रिल 2026 ठारू प्रति मंगलवार संध्या 6:45 रे MGR चेन्नई रू छाड़िबो एवं गुरुवार भोर 4 रे सालीमार रे पहुंचिबो। परवर्ती खबर IDBI बैंक रे बाहरिला नियुक्ति मासिक दरमा 1.24 लाख टंका।
तुरंत करंतु आवेदन। देश में विभिन्न सरकारी और बेसरकारी बैंक रे अनेक समय खाली पदवी देखा जाए, केतबेले क्लर्क पई तो केतबेले मैनेजर पई आउ केतबेले विशेषज्ञ अधिकारी पई। वर्तमान आईडीबीआई बैंक अनेक पदवी पई नियुक्ति घोषणा करिछि, जहा पई आवेदन करा जाउछि। तबे योग्य एवं आग्रही प्रार्थी माने आईडीबीआई बैंक रो ऑफिशियल वेबसाइट idbibank.in को जाई ऑनलाइन आवेदन करि परिबे। एही नियुक्ति अभियान रो मोट 33 विशेषज्ञ अधिकारी पदवी पूरण करा जिवो। आवेदन मार्च 25 तारिख रे आरंभ होइतिला एवं शेष तारिख 8 एप्रिल 2024। तबे आईटी एवं एमआईएस 19 पदवी, सुरक्षा अधिकारी ग्रेड डी 8 पदवी, विपद परिचालना सूचना प्रणाली 4 पदवी, ऑडिट सूचना प्रणाली आईएस ग्रेड सी 2 पदवी बाहरी। आईटी एवं एमआईएस योग्यता एही पदवी पई आवेदन करिवा पई प्रार्थी मानकर कंप्यूटर विज्ञान, आईटी किंबा इलेक्ट्रोनिक्स रे स्नातक डिग्री थिबा आवश्यक। तथापि स्नातकोत्तर डिग्रीधारी को पसंद करा जिवो। ग्रेड डी पई आवश्यक मोट अभिज्ञता 10 वर्ष, जेउतिरे संपृक्त क्षेत्र में 7 वर्ग अंतर्भुक्त। ग्रेड सी पई आवश्यक मोट अभिज्ञता 7 वर्ष, जेउतिरे संपृक्त क्षेत्र में 4 वर्ष अंतर्भुक्त। एवं ग्रेड ई पई आवश्यक मोट अभिज्ञता 4 वर्ष, जेउतिरे संपृक्त क्षेत्र में 2 वर्ष अंतर्भुक्त। सुरक्षा अधिकारी ग्रेड डी प्रार्थी माने द्वादश पास किंबा डिप्लोमा करिथिबा आवश्यक एवं अति कम 15 वर्षर कार्य अभिज्ञता सहित भारतीय सेना, नौसेना किंबा वायुसेना अवसर प्राप्त जेसीओ होइतिबा आवश्यक। परवर्ती खबर, पेंशनभोगी एवं सरकारी कर्मचारी बड़ खबर। एथर 20 लाख पर्यंत मिलिबो मागणा चिकित्सा। मध्य प्रदेश सरकार राज्यर सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी स्वास्थ्य पई एक ऐतिहासिक एवं कल्याणमूलक पदक्षेप नेछंती। दीर्घ दिन धरी पड़ी रहितिबा कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यकारी करबा पई प्रस्तुत एवं समाप्त होईछि। एही महत्वाकांक्षी योजना समग्र राज्य में प्राय 1.1 मिलियन नियमित कर्मचारी, अधिकारी एवं पेंशनभोगी को कभर करिबो। एही योजना प्राथमिक उद्देश्य होछि गुरुतर असुस्थता समय कर्मचारी मानक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करबा एवं सेमानकर गुणात्मक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हेबा निश्चित करबा। राजस्थान एवं हरियाणा उपरे आधारित एही योजनार ढांचा अनुसार हिताधिकारी माने वार्षिक 20 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा सुविधा पाइबे। योजनार आर्थिक दिग गुड़ी को परिचालना करिया पई एक अवदान व्यवस्था प्रतिष्ठा करा जायछि। जणे कर्मचारी मूल दरमा 1% प्रीमियम भाव में कटाजिबो, जेतेबेले पेंशनभोगी क्षेत्र में यह डिडक्शन सेमानकर मासिक पेंशन 4% हेबो। एही मॉडल पूर्वरु राजस्थान एवं हरियाणा भली राज्यर सफलतार सहित कार्यकारी हेउछि एवं मध्य प्रदेश रे समान धारा रे एहार प्रस्ताव प्रस्तुत करिछि। परवर्ती खबर, 1 एप्रिल बदलिबो यूपीआई पेमेंट नियम। सबुथर एवं डबल सिक्यूरिटी चेक। जानतु डिटेल्स। एप्रिल 1 रु डिजिटल पेमेंट पद्धति रे परिवर्तन आसिबो। एथिपई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई प्रस्तुत करिछि। नूतन नियम अनुसार यूपीआई नेट बैंकिंग किंबा मोबाइल वॉलेट माध्यम रे कारोबार करिबा समय रे आ गोटे पिन किंबा पासवर्ड यथेष्ट हेबो नाही। प्रत्येक पेमेंट पई 2 कारक प्रमाणीकरण को बाध्यतामूलक करा जायछि। एही व्यवस्था कर्मचारी हेबा सहित ऑनलाइन कारोबार पूर्व अपेक्षा अधिक सुरक्षित एवं निर्भरयोग्य हेबो। या सहित एक ऑनलाइन ठकेई को घटना गुडी को रोकिबारे सहायता करिबो। प्रत्येक पेमेंट सहित सिक्यूरिटी कोड परिवर्तन हेबो। ए पर्यंत अधिकांश लोके बारंबार समान पिन व्यवहार करुथिले, जहा हैकर्स को पई ट्रैक करबा सहज करिथिला। किंतु नूतन नियम प्रचलन पर बैंक एवं फिनटेन कंपनी गुड़िक एवं नूतन 2टी स्तर सुरक्षा जोगाइबाकू पड़िबो। एथिरे एक गतिशील विकल्प रहिबो, जहा प्रत्येक थर परिवर्तन हुए। सरल भाषा कहबाकू गले प्रत्येक कारोबार पई एक नूतन कोड एक ओटीपी परि जेनेरेट करा जिवो। या व्यतीत ग्राहक माने एबे सेमानकर सुविधा अनुसार ओटीपी प्लस पिन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सहित डिवाइस को लिंक करबा किंबा टोकन आधारित प्रमाणीकरण भली विकल्प गुडी को माध्यमरु बाछि परिबे। यह पूर्व अपेक्षा ऑनलाइन पेमेंट को आहुरी सुरक्षित करिबो। परवर्ती खबर, अमेरिका ईरान युद्धर प्रभाव। प्लास्टिक दाम वृद्धि पाइबा परे घरोई ठारू नै हॉस्पिटल सामग्री हेबो महंगा। मध्य प्राच्य रे अमेरिका, इस्राएल एवं ईरान भितरे बढ़िथिबा युद्ध भितरे एबे विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित होइछि। एहा रोषेई गैस एवं हॉस्पिटल को मध्य प्रभावित करिछि। तैल और गैस संकट भितरे एबे सप्लाई चेन रे आसिथिबा व्यवधान कारणरू पॉलीमर दाम बढ़िछि। तबे प्लास्टिक रो दाम उपरे युद्धर प्रभाव कारणरू भारत रे दैनंदिन जिनिसर उत्पादक खर्च भी होइछि। भारतीय तैल निगम निकटरे 25 मार्च रे प्लास्टिक रो कच्चा माल दाम वृद्धि घोषणा करा जायथिला। तेबे दाम वृद्धि हेबा परे प्लास्टिक रो अन्य एक प्रकार
ପିଭିସିର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ମାସ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପିଭିସିର ଦାମ ପ୍ରାୟ 13,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଟନ୍ ହାରରେ ବଢ଼ିସାରିଛି। କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଦାମରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ 1.3 ଓ 11 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପିଲିମରର ଉପଯୋଗ ସିରିଞ୍ଜ, ଆଇଭି ବୋତଲ ଏବଂ ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍ ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧର ବାହାର ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ ବଡ଼ ପରିମାଣର କରାଯାଏ। ତେବେ ଇନପୁଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମିଳୁଥିବା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଓ ଉପକରଣ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହଙ୍ଗା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପଢ଼ିବେ ଏଆଇ ଓ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପଢ଼ିବେ ଏଆଇ ଓ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଏଆଇ ଓ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବଢ଼ିବ ରାଜ୍ୟର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏବଂ ଦରମା। ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ିବେ। ରାଜ୍ୟର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିନେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଆଇ ଓ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ସକ୍ରିୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ କଭରେଜ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ସୁଦ୍ଧା 3,88,845 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 18,80,332 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12,45,956 ଜଣ ଏଆଇ ସମ୍ପର୍କିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ପଢ଼ିବେ ଏଆଇ ଓ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ସମୟସୀମା ଡେଇଁଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଗତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଯେପରି ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତାର ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବନି। ପିଲାଙ୍କୁ ଖରାଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହାର ତଦାରଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କରିବେ। କେବଳ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ ନୁହେଁ, ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଳମ୍ବ ନ ହୁଏ ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନେଇ ଚିଠି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନେଇ ପାଳନ ନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର କପଡ଼ାରେ ପୋଷାକ ସିଲେଇ କରି ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଖରାଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ, ପରିଣାମ, ମାପ ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ କରାଯିବ। ପୋଷାକ ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହାକୁ ବଣ୍ଟନ ହେବ ଯେପରି କୌଣସି ଜଣେ ବି ପିଲା ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଖୋଦ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଯେପରି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 8ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତି ମଣତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏପ୍ରିଲ 8, 9 ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ ହେବ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି। ଏ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଧବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 25 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତି ମଣତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 3 ଦିନ ଧରି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯଥାକ୍ରମେ ଏପ୍ରିଲ ମାସର 8, 9 ଏବଂ 10 ତାରିଖକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗଣତି ମଣତି ଦିନ ଯେପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବ, ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ସବୁ କାମ ଠିକଣା ସମୟରେ ସରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚେକ୍ ଇନ୍ରେ ଲାଗିବନି ଲାଇନ୍, ଆପ୍ରେ ଟ୍ରାକ୍ ହେବ ଲଗେଜ୍। ନୋଏଡା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମିଳିବ ବଡ଼ ସୁବିଧା। ବିମାନ ସେବାକୁ ବଳ। ନୋଏଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 11,200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ବର୍ଷକୁ 7 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା। ଜେଓଆରରୁ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 3,900 ମିଟର ରନୱେ ରହିଛି।
ପାଞ୍ଚ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଥିବା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ତେବେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବି ଭାରତ ତାର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଜାରି ରଖିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୋଏଡାରେ ଏକ ବିଶାଳ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କାରଖାନା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଦିଲ୍ଲୀ ମେରଠଠାରେ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଗତି ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ନୋଏଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ୟୁପିରୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଉଛି।